हाउसवाइफ। हाउसवाइफ का दर्द सिर्फ एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। अलका एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। घर में सास ससुर, देवर, उसके दो बच्चे, रोहन 10 साल का और पिंकी 6 साल की, और पति अनिल रहते थे। एक ननंद रानी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और माँ बनने वाली थी। तो सासू माँ ने उसे यहीं पर बुला लिया था कि मायके में रहेगी तो आराम रहेगा। डिलीवरी तक रानी मायके में ही रहने वाली थी। अलका बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसे कोई दो बातें सुना भी देता तो भी वह कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी अलका के ऊपर ही थी। अलका सुबह 5 बजे ही उठ जाती और तभी से उसका काम शुरू हो जाता। रोहन का स्कूल सुबह 7 बजे का था, तो जल्दी जल्दी रोहन के नाश्ते की तैयारी करती और उसके लिए टिफ़िन तैयार करती। फिर जाकर रोहन को जगाती और उसे नाश्ता करा के स्कूल भेजती। फिर पिंकी के स्कूल का टाइम हो जाता तो फिर पिंकी को तैयार करती, उसका टिफ़िन बनाती और उसे नाश्ता करा के स्कूल छोड़ने जाती। वापस आती तो देवर के कॉलेज का समय हो जाता। फिर वो उसे नाश्ता देती और उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती। देवर कॉलेज चला जाता तो फिर उसके सास ससुर उठ जाते। फिर वो उनको नाश्ता देती। वो नाश्ता कर ही रहे होते थे कि उनके पतिदेव भी उठ गए होते हैं। फिर वो उनके नाश्ता देती और उनका लंच बॉक्स तैयार करती। अभी उसको थोड़ी फुर्सत मिली ही ना होती कि इतने में ननंद उठकर आ गई। फिर वो उनको चाय नाश्ता देती। सबका चाय नाश्ता कराते कराते ही 10:30 बज गए। अभी वो अपनी चाय लेकर बैठी ही थी कि काम वाली आ गई। फिर अलका काम वाली बाई के साथ मिलकर घर की साफ सफाई में लग गई, क्योंकि आज रानी के पति भी आने वाले थे। तो सासू माँ ने पहले ही कह दिया था कि घर के अच्छे से साफ सफाई कर देना, बेडशीट वगैरह बदल देना और आज कुछ अच्छा बनाना खाने में। अब सब काम निपटाने में 12 बज गए। अब अलका को थोड़ी और टेंशन होने लगी कि जल्दी जल्दी खाना बनाना है, फिर पिंकी को स्कूल से भी लेने जाना है। खैर अलका जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है और अभी रोटी बनाना बाकी ही था कि पिंकी को स्कूल से लाने का समय हो गया। स्कूल से वापस आकर उसने सांस भी ना ली थी कि फिर से किचन में लग गई। उधर से पिंकी भी आवाज़ देती, मम्मी भूख लगी है, जल्दी खाना दो। अलका एक काम ख़त्म करती, साथ ही दूसरे काम की तैयारी उसके दिमाग में चलती रहती, जैसे कि वह कोई मशीन हो। पिंकी को खाना दिया ही था कि बेटा भी स्कूल से आ गया, फिर उसको खाना दिया। इसी सब के बीच पिंकी को भी अपने स्कूल की बहुत सारी बातें माँ को बतानी होती, लेकिन अलका बेचारी को कहाँ समय था उसकी बातें सुनने का। वो उसको कहती, बेटा अभी मुझे बहुत काम है, हम रात में बात करेंगे। यह सुनकर पिंकी नाराज़ होकर चली गई, यह बोलते हुए कि मम्मा के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। इतने में सासू माँ की आवाज़ आती है कि अलका खाना लगा दो। अलका सबका खाना लगाती है, तभी रानी की फरमाइश आ जाती है कि भाभी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा बना दो। फिर वो किचन में चली जाती है। रानी कोई काम नहीं करती थी क्योंकि माँ जो बनने वाली थी। इसी सब के बीच वो सोचती रहती है कि जब वो माँ बनने वाली थी तो कैसे उसके पति ने माँ के घर नहीं जाने दिया था, कि माँ अकेले कैसे सब काम करेगी, और सासू माँ ने भी इजाज़त नहीं दी थी, यह कहकर कि अरे हमने भी तो 3 बच्चे पैदा किए हैं। पूरे घर को संभालते हुए सबको खिलाने पिलाने में ही 4 बज गए। अभी तक अलका ने खाना नहीं खाया था कि देवर कॉलेज से आ गया और उसने चाय की फरमाइश कर दी। फिर से अलका किचन में चली गई। चाय बनाते समय वह सोचती रहती थी कि उसने पिंकी की बात नहीं सुनी और वो नाराज़ हो गई। यह सब सोचकर उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो करती भी क्या, उसके पास तो यह सब सोचने का भी टाइम नहीं था। चाय ले जाकर देवर को देती, फिर उसके दिमाग में चलने लगता कि बच्चों का होमवर्क भी कराना है। अभी उसने एक पल भी सुकून का न लिया होता कि उसके पति आ गए। फिर से अलका किचन में जाकर उनको चाय पानी लाकर देती। सुबह 5 बजे से उठी उठी हुई अलका अभी तक काम में ही लगी थी और फिर से शाम के 5 बज गए और उसे अभी तक अपना खाना खाने की फुर्सत भी नहीं मिली थी। तभी पति ने रूम से आवाज़ आती है कि अलका तुमको मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए बोला था, कहाँ है, मुझे देर हो रही है। अनिल को कहीं काम से जाना था। अलका को आज दिन भर काम से फुर्सत ही नहीं मिली। इस चक्कर में अलका प्रेस करना भूल गई। तभी जल्दी से कमरे में गई और बोली, अरे मैं भूल गई आपकी शर्ट प्रेस करने के लिए, मैं अभी फटाफट प्रेस करके देती हूँ। अनिल को देर हो रही थी तो वो गुस्सा होकर बोला, पूरा दिन करती क्या हो, घर में काम ही क्या होता है, एक काम बोलो वो भी याद नहीं रहता। यह सब सुनकर अलका की आंखों से आंसू बहने लगे। अलका के आंसू देखकर अनिल फिर से बोलता है कि इन औरतों को कोई काम तो रहता नहीं और जब देखो इन्हें हर छोटी मोटी बात पर रोना आ जाता है। सच है दोस्तों, एक हाउसवाइफ पूरा दिन काम करती है, माँ बाप को संभालती है, बच्चों को संभालती है, इतना सब कुछ वो करती है। इसके लिए ना तो उसको कोई सैलरी मिलती है और ना ही उसके काम को कोई वैल्यू देता है, बल्कि यह कहकर उसे और नीचा गिरा देते हैं कि घर में काम ही क्या होता है, और ना ही उनके जज्बात कोई समझने की कोशिश करता है और बड़े ही आसानी से कह देते हैं कि इनको हर छोटी मोटी बात पर रोना आ जाता है। ऐसे लोगों को एक दिन दे देना चाहिए पूरा घर संभालने के लिए, फिर समझ में आएगा कि घर का काम ही क्या होता है और क्यों रोना आता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।